तोड़ दीजिए यीशु के नाम से, तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। हर एक
बंधन टूट रहे, हर एक बंधन टूट रहे यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। यीशु की बाबला को शब्द रबो 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 रीखे संदे लेबे 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 रीप्रा बाबा 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 सिंदे लेबे 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 रूपा संदे लेबे लेबे लेबे। यीशु भाई प्रार्थना करते हुए जाए, प्रार्थना करते हुए जाए। जो काम आपका रुका हुआ कई टाइम से नहीं हो पा रहा, आज की प्रार्थना होना होना कामों को होने दे रहा है, होने दे रहा है, होने दे रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप भर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके परिवार को होने दे रहे हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जेल के केस के किसी भी केस है, जुडिशियल और क्रिमिनल, वो केस खत्म हो रहा है, डिसमिस हो रहा है, जल के राख हो रहा है। आपके ऊपर अगर कोई बोला है पर्चा कराएगा, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। सारी चीजों को मसल दीजिए, कदमों में मसल दीजिए, क्योंकि जीत आपकी है और आपकी प्रार्थना इन सारे बातों को कर रहा है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बैन लगाया गया है कि आप ये कामों को नहीं कर सकते, आज सारे बैन को, सारे स्टॉपेज को मैं यीशु के नाम से हटाती हूँ। आपके बिजनेस ग्रोथ करने जा रहा है, आपके जॉब में ग्रोथ आने जा रहा है, आपका सैलरी बढ़ने जा रहा है, आप आशीषित हो रहे, जो आप कभी सोचे नहीं, उन सारे बातों को आप अपने जीवन में देखना शुरू कर रहे, देखना शुरू कर रहे, देखना शुरू कर रहे। ये चलो विश्वास कर पा रहे, आपके जीवन में आप सारी बातों को संभव होता हुआ कर रहे, संभव होता हुआ कर रहे। आपकी प्रार्थना चेन को ब्रेक कर रहा है, आपकी प्रार्थना चेनों को, बंधनों को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। यस, जब आप ज्ञान को मांग रहे हैं, यहाँ पर जब हम खड़े हैं प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, 1 मिनट सभी समय को लेंगे और अपने लिए ज्ञान को मांगेंगे। क्या आप ऑनलाइन बैठे हो? ज्ञान को मांगिए इन सबों के ऊपर जीत को पाने के लिए। ज्ञान चाहिए, यस अप्पा हम सभी को ज्ञान दे, ज्ञान की भरपूरी को दे, जैसे कि हम आपकी इच्छा में चले। प्रभु वंदना, हमारा जीना मसीह में रहना व्यर्थ हो जाएगा अब्बा। चलते तो जाएंगे लेकिन खुदावन हम नॉर्मल रह जाएंगे। हमें ज्ञान से भरे, हमें ज्ञान से भरे। तेरी हजूरी में मैं बढ़ना चाहती हूँ खुदा। प्रभु तेरे बेटे तेरी हजूरी में बढ़ना चाहते। यश ये कलेशिया फलदायी कलेशिया है, ये कलेशिया जिंदा कलेशिया है, कभी रुकने वालों में नहीं है, बढ़ने वालों में। आप ऐसे तैयार कर रहे सभी जने अपने सर के ऊपर हाथ रखेंगे और अपने लिए अंगीकार करेंगे कि मेरे द्वारा बहुत जने मसीह को जान रहे। सभी अंगीकार करें, ऑनलाइन वाले भी बोले मेरे द्वारा बहुत जने मसीह को जान रहे। मैं एक जीता जाता टेस्टिमनी हूँ, मेरे द्वारा बहुत जने मेरे कलीसिया में आ रहे, मसीह के प्यार को जान रहे और बचाई भी जा रहे। हर एक कोई बोले मेरे द्वारा बहुत जने मेरे कलीसिया में आ रहे। मैं किसको वचन बताऊं? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। सभी मुंह को खोले और अंगीकार करे, मुझे दिखाई मैं किसको सुसमाचार बताऊं। मेरे पास तेरा काम रुक ना जाए, मैं तेरे राज्य के कामों को बढ़ा पाऊं। सभी बोले अंगीकार करें, इन लाइनों को अंगीकार करें कि केवल मैं बच गई हूँ या बच गया उतना काफी नहीं, दूसरों का बचाने का कारण भी बनूं। मुझे ऐसे यूज करे पिता, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, किसको बताऊं, कैसे बताऊं। मुझे गाइड करे पिता, मुझे गाइड करे। सभी प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, क्योंकि एक अलग सरलम में आज हम घूम रहे हैं। आप अगर उसके राज्य की सोच रखते हो, आप अगर उसके कलेशिया की सोच रख रहे हो, तो आप उन बातों को भी देखोगे, ये सब उन बातों को भी देखोगे। यस, भक्ति
जाए, भरते जाए। सभी 1 मिनट साइलेंट हो जाएंगे। जब हम प्रार्थना कर चुके हैं, पिता को सब कुछ बोल चुके हैं, पिता आपसे और मुझसे कुछ बातें कहना चाहे। इस समय पिता आपसे कुछ बातें कहना चाह रहा है। शांत हो जाइए। देखिए कुछ लोगों को वो आपके सामने दिखा रहा है। किनको सुसमाचार बोलना है, तरीका क्या होगा वो बता रहा है। इन समय आपके घर की परिस्थिति को वो दिखा रहा है। उसके ऊपर कैसे आप जीत पाएंगे वो उपाय भी बता रहा है। आपके जॉब को, आपके बिजनेस को दिखा रहा है। आप उसमें कैसे उन्नति करेंगे इस घड़ी वो आपको बता रहा है। आपको किस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है, वो बात कर रहा है और बता रहा है। आपकी जिंदगी में आपको क्या क्या करना है वो आपको लिस्ट दे रहा है। कितने समय प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे समय को निकालेंगे, कैसे वचन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किसके साथ पढ़ेंगे। एक कदम पॉजिटिव लेने को वो एनकरेज कर रहा है। सुनिए उसकी आवाज को, देखिए उसकी आवाज को। वो कह रहा है मेरा बेटा, मैं तुझे चुना हुआ हूं, मेरे से दूर ना जा। वो बोले मेरी बेटी, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं लेकिन तू बिजी है, सुनती नहीं। मेरी आवाज को सुन। अभी आपके कानों को वो खुला है, आत्मिक आंखों को वो खुला है। देखते जाइए और सुनते जाइए। वो बोल रहे तू मेरी चुनी हुई भेड़ है, तू मेरा चुना हुआ भेड़ है। यस, तू अकेला नहीं है, तू बेचारा नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू अपाहिज नहीं है, तू नाकामयाब नहीं है। सब कुछ भली और भली मैंने तेरे लिए रखा है। उसको देख, उसको देख कैसे तू बंधनों से आजाद हो रही है, कैसे तू बंधनों से आजाद हो रहा है। तेरी जिंदगी में अगर अभी तक कुछ नहीं किया है, आज से देखना शुरू कर। तेरे बंद द्वार को खोलना शुरू कर। और देख, मैं तेरे लिए बाहें फैलाए खड़ा हूं। किसी रास्ते में तू अकेला नहीं है। तूने जो जो सोचा है, जो जो सपना देखा है, जो विजन देखा है, उससे क्विट मत कर, पीछे मत हट। क्योंकि मैं रास्ताओं को तैयार करके रखा हूं, इसीलिए तुझे दिखाया हूं। जैसे मैंने अब्राहम को तंबू से बाहर लिया और उसको आकाश की ओर दिखाया और बोला ताराओं को गिन, तेरे वंश ऐसे होंगे। वो तंबू से बाहर लिया और दिखाया। आज आप लोगों को आपके जकड़े हुए सोच से वो बाहर ले रहा है और बोल रहा है अपने सोच से बाहर आ और देख तेरा काम होता हुआ, देख तेरी जिंदगी में बदलाव आता हुआ, देख जो काम जिधर रुका हुआ है, तुझे लग रहा है जिंदगी में कभी नहीं होगा, आज से रास्ता खुल रहा है। आप लोग माइटी मैनो सामर्थी हो। आप लोग नॉर्मल नहीं हो, आप लोग चुने
बंधन से एक बार आप निकल चुके हो, कभी भी वो दोबारा बंधन में नहीं जाओगे। ये पिता का वायदा है। वो कहा है पीढ़ी और दर पीढ़ी तेरे प्लस होंगे, तू अमीर कहलाएगा, तू प्रॉस्पर कहलाएगा, आजादी तेरी होगी, छुटकारा तेरा होगा, आनंद और जय तेरा होगा, क्योंकि तू चुना हुआ है, तू मेरा बेटा और बेटी है। किसी भी रीति में मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर हालात आज दिख नहीं रहा, तू क्रिएट कर और देखना शुरू कर, तू बना और देखना शुरू कर, तू कैसे चाहता है तेरे जिंदगी को। जो लोग देख रहे, मैं देख रही हूँ, कोई भाई गोल्ड देख रहे, कुछ गोल्ड को देख रहे हैं। परमेश्वर देने जा रहा है, परमेश्वर देने पर है। जो विश्वास कर रहे हैं उसके लिए संभव है। कोई अपने बच्चों के लिए मांग रहा, सुनिए, बेधड़क हो जाइए, आपके बच्चे ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। अपने फ्यूचर के लिए सोचने वाले भाई और बहनों सुनो, बच्चे, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, बेस्ट रखा हुआ है। बोलिए, मैं एक जीवित टेस्टिमनी हूँ। सभी आंखों को खोले और बोले, मैं एक जीवित टेस्टिमनी हूँ। बोलिए, मैं परमेश्वर का जीता जाता गवाह हूँ। ऑनलाइन वाले मेरी आवाज को सुने और बोले, मैं एक जीता जाता गवाह हूँ। अब परमेश्वर के गवाह, जो आप एक लिविंग टेस्टिमनी, जीता जाता टेस्टिमनी हो ना, ये टेस्टिमनी आपके बारे में नहीं है कि आप आते हो, खड़े होते हो और आप गवाही को देते हो, माइक पकड़ते हो। ये टेस्टिमनी आपके बारे में नहीं, वो ये टेस्टिमनी उस परमेश्वर के बारे में है जो होली स्पिरिट हमारे द्वारा कराता है। हम सोचते हैं हम अपनी गवाही दे रहे, नहीं, हम अपनी गवाही नहीं देते होते हैं, हम गवाही अपने पिता की देते होते हैं जो होली स्पिरिट हमारे जीवन में करता है। जितनों के आज आंसू बहे, ये आंसू जिस उद्देश्य से आपने बहाया, नेक्स्ट आपका वही सेम आंसू बहेगा, लेकिन वो खुशी वाला आंसू होगा, क्योंकि आपका पिता आपके द्वारा अपनी टेस्टिमनी लेना चाह रहा है। आपका नेक्स्ट टेस्टिमनी खुशी वाला आंसू का होगा, क्योंकि पिता आपके लिए करने पर है। जो लोग तैयार हो, ऊंचा बोले आमीन, 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 आमीन। आपके जिंदगी की यरीहो की दीवारें टूट के गिर रहा है, यरीहो की दीवार टूट के गिर रहा है। क्यों पता? क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला कि इन दीवारों को पकड़ मरियम और प्रार्थना कर। जब मैं इन दीवारों को पकड़ के प्रार्थना कर रही थी, मैं बोली, परमेश्वर आप क्या बताने जा रहे? परमेश्वर ये बातों को बोल रहे, बहुतों के जीवन में यरीहो की दीवार है। जो लोग नए हो, वचन पता नहीं, यरीहो की दीवार यानी कि आपके अच्छे कामों को रोक के रखने वाला दीवार, आपको बंधनों में रोकने वाला दीवार, वो दीवार। बोले, मरियम इनको छू और तू प्रार्थना करी चल, क्योंकि ये दीवार है बहुतों के जीवन में, जो यरीहो की दीवार है उनको गिराने का कारण है, और ये दीवार उनके चारों ओर घूम रहा है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी दीवारों को पकड़ के, मैं देख रही थी हमारा एरिया बढ़ रहा है, हमारा एरिया बढ़ रहा है। परमेश्वर ऐसे करने पर है। कलीसिया तैयार हो जाए, देखेंगे इस बाउंड्री के अंदर अगर आप हैं, आप सुरक्षित हैं। पिछले दिनों मैंने YouTube में एक छोटा सा छोड़ा था सरमन कलीसिया के बारे में, कि
कि अगर आप कलीसिया के अंडर में हो तो आप सुरक्षित हो। दुनिया में क्या हो रहा है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आप एक कलीसिया के अंडर में हो। ये चर्च का नाम है ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सत्य, सच्चाई। पहले आपके ऊपर ग्रेस आएगा और यही सच्चाई है, आप देखोगे ये झूठा मूठा नहीं है। इसीलिए कलीसिया का नाम ग्रेस एंड ट्रूथ है। अनुग्रह भी आएगा और ये सच है आएगा, क्योंकि ये आपकी कलीसिया का नाम है। अगर आप उस बाउंड्री के अंदर में हो, अगर आप उन अगुवे के अंदर में हो, डेफिनेटली ये अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और यही सच्चाई है। इसको माइंड में रख लीजिए कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आने पर है। जो मरियम कुंवारी थी, उसके पास स्वर्गदूत आते हैं और क्या बोलते हैं? आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, बता रहे। आज अगर आप लोग अकेले हो लेकिन इधर ही हो, तो जानिए आपके पास भी आज एक एंजल आ रहा है और बोल रहा है आनंद और जय तेरी हो। तू अकेला नहीं है, तू चुना हुआ है। तू चुना हुआ है। किसी भी हालत में तू अकेला रह नहीं जाएगा, भले ही लग रहा है अकेला। सुनो, वो किन को अकेला करता है, किन लोगों को वो अकेला कर देता है, क्या आप जानते हो? जिनको वो ज्यादा प्यार करता है, जिनको वो ऊंचा पोजीशन देना चाहता है, जिनको वो फैलाना चाहता है, जिनके द्वारा वो बहुत कुछ करवाना चाहता है। सुनिए, ध्यान से अपने माइंड में रख दीजिए कि मैं अगर अकेला हूं तो मैं प्रिपरेशन के अंदर हूं, तैयारी के अंदर हूं। आज बोलेंगे कि पास्टर जी है नहीं, जैसे राणा ब्रदर बोले अकेले। हाँ पास्टर जी वहाँ अकेले, मैं यहाँ पे अकेले हूँ। हम दुखी तो हो रहे कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, आ जाए, लेकिन सुनिए, जब मैं इन वचन को सुनती हूँ परमेश्वर की ओर से कि मैं तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग पीरियड में। इस समय कुछ बातों को सीख लो, जो बड़े रीति में काम करोगे वो काम पे आएगा। आज अगर आप अकेले हो, बोलो मेरे रिश्तेदार मुझे पूछते नहीं, मेरे यार दोस्त मुझे पूछते नहीं, कोई मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, मदद नहीं करते। सुनिए, उसके लिए दुखी होने के बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि आप अकेले ट्रेनिंग में हैं। आप अकेले हो लेकिन वो खुदा आपके साथ है, वो मसीह आपके साथ है, उसका होली स्पिरिट आपके साथ है। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। अगर आप किसी के हाथ पकड़े रहोगे ना, वो ट्रेनिंग तो देगा, लेकिन आप उसका राय पूछोगे कि कैसे, ये कैसे होगा, ये डिसीजन कैसे ले, ये परिस्थिति में हम कैसे बाहर आए। लेकिन अगर आप अकेले होंगे, किसको पूछोगे? कोई होगा? नहीं होगा। पूछोगे परमेश्वर को, डिसीजन उसी को मांगोगे। या तो अपने आप में सूझबूझ में, गड़बड़ी में एक उल्टा डिसीजन ले लोगे, या तो उसको पूछ के कोई राइट डिसीजन लोगे। ये दो बातें हो सकता है। आज अगर अपने आप को अकेला समझ रहे हो, आप अकेला नहीं, वो पिता आपके लिए खड़ा है। पूछो कि मेरे इस जिंदगी का डिसीजन को मैं कैसे लूं, इस जगह पर मैं कदम को उठा के कौन सी जगह पे रखूं, राइट में रखूं कि लेफ्ट में रखूं, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने पर है। ये इतना छोटा हमें, मुझे अगर बोले कि मैं तुझे उठाने पर हूं, मैं तो कूद जाऊंगी। और मैं जानती हूँ, मैं ऑलरेडी अकेले में बहुत कूद चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझे उठाने पर है। आज जो परिस्थिति में देख रही हूँ, मैं जानती हूँ आगे जाके वो मेरे दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इतना ब्लेस होंगी, इतना ब्लेस होंगी
फाइनेंशियल हाईली ब्लेस्ड देखोगे। जब आप दोबारा मुझे देखोगे, आप मुझे देखोगे मैं 1000 लोगों को चला रही हूँ। आप जब दोबारा नेक्स्ट मुझे देखोगे, आप देखोगे मैं बाहर जगह पे जाके प्रचार कर रही हूँ। आप जब मुझे दोबारा देखोगे, मुझे और भी डीप रेवलेशन के साथ, प्रकाश के साथ देखोगे, क्योंकि मैं तैयारी में हूँ। मैं तैयारी में हूँ। जब आज कुछ डिसीजन लेना होता है, मैं केवल पिता को पूछती हूँ, पिता मेरे से बात करें, ये डिसीजन में क्या किया जाए। आज मैं मेरे बच्चों को कहना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, उस पिता को पूछिए कि ये परिस्थिति हो गया है, इसमें मैं क्या करूं, और उसका आवाज आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। हालेलुया। मैंने कहा मुझे देखोगे, मुझे देखोगे, मुझे देखोगे, ऐसे होगा। क्या मैं आपको भी देखूंगी? yes. क्या मैं आपको भी देखूंगी? yes. क्या आप लोगों को फाइनेंशियल ब्लेसर देखूंगी? yes. क्या आप लोगों को बड़ा आनंद के साथ देखूंगी? yes. क्या आप लोगों को छुटकारे का जीवन देखूंगी? yes. क्या आप लोगों को चला रहे होंगे वो देखूंगी? यस, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका टेस्टिमनी मेरा टेस्टिमनी, मेरा टेस्टिमनी आपका टेस्टिमनी, भाइयों का टेस्टिमनी बहनों का टेस्टिमनी, बहनों का टेस्टिमनी भाइयों का टेस्टिमनी, और हम सभी का टेस्टिमनी पिता का टेस्टिमनी। यस, आमीन। ये जो एक्सपीरियंस टेस्टिमनी के महीने में जा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, हम ज्ञान को ले रहे हैं। हालेलुया। उन ज्ञान के साथ चलते जाए, वो आपको उठा के अपने स्थानों पर रखने जा रहा है। जो आप गवाहियां दे रहे हो ना, ये बहुत प्रेशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है। पिछले संडे मीटिंग के बाद मैं बुलाई, 2-3 जने आओ और गवाही दो। खाली नहीं बुला रही थी कि आओ बस मनोरंजन करो, क्योंकि वो गवाही परमेश्वर का था। वो गवाही परमेश्वर के बारे में बयां कर रहा था। वो गवाही बता रहा था हर परिस्थिति वो बदल के रखने वाला परमेश्वर है। वो गवाही बता रहा था आप अकेले नहीं, हालात ऐसे बदलेगा ना, ऐसे बदलेगा आप सोचे भी नहीं होंगे। जो आज आपको डरा रहा है अकेले में, वो मुड़ के आपके पास नहीं आएगा। तैयार हो जाइए, अपने कमर को कसिए, जैसे हम बांधते हैं ना, कमर को कसिए विश्वास में कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रखना, इसको मैंने खत्म करना, इस काम को कमर कसना सीख जाए। परमेश्वर आपको ऊंचा और ऊंचा लेने पर है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, बिल्कुल भी आपके लिए नहीं। परमेश्वर मुर्दे कलेशे को तो कभी नहीं लेता। परमेश्वर मुर्दे लोगों को अपने साथ कभी नहीं लेके जाता। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेके जाता है जो जिंदा है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, और इसीलिए मैं जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ जिंदा हो, बोले आमीन, आमीन, आमीन। ऑनलाइन बने, आप लोग ध्यान से आवाज को सुनते रहिए, क्योंकि वेदर के चलते नेटवर्क थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरी? थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ये सुनते रहिए। आज जो हम वचन को सुनेंगे, पिछले संडे हमने क्या सुना था? टॉपिक क्या था? पब्लिक टेस्टिमनी, यानी कि लोगों के सामने हमारी गवाही। परमेश्वर हमें शांत नहीं रखता, चुप नहीं रहने देता, अकेला होने नहीं देता। वो क्या करता है? लोगों के सामने लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गवाही को देना चाहता है। हालेलुया। आज सेम है पब्लिक टेस्टिमनी, लेकिन पिछले बार ये था कि परमेश्वर आपको चुन रहा था, आप साइलेंट होके जा रहे थे,
लेकिन परमेश्वर आपको पकड़ के गवाही के दौर पे खड़ा कर रहा था। आज थोड़ा सा अलग है कि पब्लिक टेस्टिमनी होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं खड़ा कराएगा, आप खुद खड़े हो जाओगे। आप खुद, परमेश्वर केवल आपके जीवन में काम करेगा और आप खुद दौड़ोगे कि मैं गवाही बनूं, मैं गवाही बनूं। आज का टॉपिक यही है, पब्लिक टेस्टिमनी मेरे द्वारा, आपके द्वारा। आप पंजाबी में क्या लिख सकते हैं, आप उसको देखिए। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में, मेरे जीवन में बहुत प्रकार का काम करने पर है। अगर आप लोग तैयार होंगे, वो भी तैयार है। जो लोग केवल देखने को आए हो, आज आप आपके जीवन में बदलाहट को लेके जाओगे, क्योंकि बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, परेशानी आपका हिस्सा नहीं है, बुरे बुरे हालात आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आप यहां से चंगाई को लेके जाओगे। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:5। पहला पत्रस 3:5। पहले पंजाबी में पढ़ दीजिए अगर मिल रहा है। पहला पत्रस 3:5 पढ़ रहे हो? 15 को पढ़ो। पहला पत्रस 3:15। सगों मसीह ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो आप जिस मसीह को जान के चर्च में आए हो, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह खुद प्रभु है। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे देखिए। वो जो मसीह है वो प्रभु है, उसको विश्वास करें। हम जानते हैं ना, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक ही यीशु मसीह है। लेकिन जब स्वर्ग में रहते हैं, हम उनको प्रभु करके बुलाते हैं, पिता करके बुलाते हैं, प्रभु परमेश्वर कहते हैं। जब वो शरीर बन के आए थे धरती पे, क्या था? यीशु मसीह, हम उनको बुलाते थे। अभी वो आत्मा में हमारे साथ है। जब आत्मा में हमारे साथ है, क्या है? पवित्र आत्मा। जब वो आत्मा में हमारे साथ है, अब क्या है? पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, मसीह और पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर एक ही है, लेकिन कैरेक्टर वाइज अलग अलग करके हम बुलाते। जो मसीह है, वचन कह रहा है, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, यानी कि उनको पाक पवित्र समझ के आदर करो। सुनते रहिए। जो कोई तुमसे तुम्हारा आशा के विषय में पूछे, आप लोग देख रहे होंगे, जब आप मसीह में धीरे धीरे चलते होंगे, आप निराशा में होंगे, आप दुखी में होंगे, पहले आप उदास होंगे, हालात बुरा होगा, बीमार चल रहे होंगे। धीरे धीरे मसीह में आने के बाद आपका चाल ढाल, इवन कपड़े पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, खान पीन का तरीका, बातचीत करने का तरीका धीरे धीरे बदल जाता है। जब बदल जाता है, लोग पूछते हैं कि तू थोड़ा बदला नहीं दिख रहा, तू थोड़ा अलग अलग दिख रहा, अलग अलग दिखता पिया, कुछ तो अलग है। पूछते हैं आपको, पूछते हैं, पूछे होंगे, यस, अलग अलग बदला क्यों दिखते हैं? जवाब आपका पहला पत्रस 3:15 में है। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। आपका भरोसा किस पर है? आप बदल कैसे गए? आप में आनंद कैसे आ गया? आप दुखी रहते थे पहले,
अभी खुश रहने लगे, अब मारे मारे फिरते थे, अभी हंस हंस के दिखाते हो। बीमार बेड पे सालों साल पड़े रहते थे, अभी चंगे हो गए, दूर फिरने लगे हो। आपको पूछेंगे बदलाहट कैसा, ये बदलाहट कहाँ से आया? वचन कहता है उनको जवाब देने के लिए तुम हमेशा तैयार रहो। तैयार यानी कि टेस्टिमनी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए हमेशा तैयार रहो। और कैसे जवाब दो? वचन कहता है बड़े नम्रता और भय के साथ। आपका जवाब अपने आप को हलीम करके बोले कि मेरा प्रभु का कमाल है। आपका जवाब ये होना चाहिए, मुझ में अगर बदलाहट देख रहे हो, मुझ में कोई नहीं था, मैं अकेला था या अकेला थी, लेकिन आज मुझ में मसीह जिंदा है। अब ये जवाब उनको बताइए कि वो जो प्रभु है वो मुझे जिंदा कर दिया, जो खुद मर के जी उठा था। आप उनको जवाब दीजिए, आप अपने टेस्टिमनी को हमेशा लेते चलिए। कलेशिया, आज गवाही के बारे में मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक गवाही का टाइम होता है हमारे बीच में और हम गवाही देते हैं, सामने आके माइक पकड़ के गवाही देते हैं। गवाही में हम क्या करते हैं? सभी ध्यान से सुनना, आगे अगर किसी का गलती होगा तो मैं माइक से उधर से बोलूंगी, इसीलिए ध्यान से सुनो। हम गवाही देते हैं, गवाही देने में अपनी परेशानी, क्या क्या परेशानी हुआ, मैं बीमार थी, मैं वैसे थी, मैं वैसे था, ऐसे हुआ, मैं मंजे पे पड़ा था, ऐसे 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 ऐसे, मेरे को वो कुछ बोल दिया, वो कुछ कर दिया, ये नहीं था, वो नहीं था। कितना टाइम बोलते हैं? 10-15 मिनट। क्या बोलते हैं हम? अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। 10-15 मिनट बढ़ा बढ़ा के, जो नहीं भी हुआ होगा सजा सजा के दिमाग में, सजा सजा के मुंह में सजा के बोलते, ऐसे 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 ऐसे, कोई नहीं पूछा, रोटी नहीं खाया, कपड़ा फटा था, ये था वो था, आधे घंटे बोलते हैं। और जब मेन मुद्दा आता है किस पे? पिता के काम पे, पिता ने जो काम किया, हमारे पास्टरों ने जो प्रार्थना किया, सैक्रिफाइस किया, उसको क्या बोलते हैं? पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ने मेरे जीवन में काम कर दिया। चलो, क्या किए हम? अपने परेशानी को हम ज्यादा बड़ा किए। परेशानी आपका टेस्टिमनी नहीं है, माइंड में ये रखिए। परेशानी आपका टेस्टिमनी नहीं है। आप परेशानी को बड़ा मुद्दा दिखाते हैं, हाँ इतना बड़ा था। अगर परेशानी को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे, अपने बाप को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? जिस पिता ने आपके लिए काम किया उसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे? उसको सामने रखे बोलिए, पूरा डिटेल्स बोलिए कि मसीह में आने के बाद मेरा जीवन ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बदला। पहले हम गरीब थे, हम मसीह में आने के बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इनकम करना है, हमारा दिमाग खुला, प्रभु हमें गाइड किया। ये क्यों नहीं बोलते कि मैंने प्रार्थना करना अपने जिंदगी में बढ़ाया, मैं ये मीटिंग जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बदलाहट आया, मैं वचन को ज्यादा सीखने वाली बन गई। ये जो प्रार्थना चेन प्रेयर चल रहा है, ये टॉक्स प्रेयर चल रहा है, उसमें मैं अपने आप को बदल रही हूँ, कोशिश जारी है। कहाँ गया ये टेस्टिमनी? आपका परेशानी बड़ा नहीं है, जिस परेशानी को इतना बड़ा करते हो। अगर टेस्टिमनी देना है ना, पिता को बड़ा करके दिखाओ। पिता को इतना बड़ा करो कि 50 लोग बैठे हुए हैं ना, 50 में से 40 जने पिता को झप्पी मारे आपके गवाहियों के द्वारा। ऐसे करो गवाही, ऐसे बताओ गवाही। परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि दे, खोले। जब हम छोटा सा कोई काम कर लेते, मानो लेडीजों के बारे में बोलूं, मानो आपने कोई काम, मानो अच्छा डिश कुछ बना लिया, खाने पीने का डिश बना लिया कुछ, आप क्या करते हैं? खुद टेस्ट करते, खाते, वाह, पति को खिलाते, खा के बोलो स्वाद है कि नहीं, परिवार वालों को खिलाते, रुको सामने प्लेटिंग करके सजा लेते, उतने में भी नहीं मन भरता, छेड़ना नहीं, फोटो खींचते हैं,
फोटो खींच के क्या करते हैं, अपने पास अपने स्टेटस पे लगाते हैं, दूसरे मम्मी पापा जिधर दूर है, भाई बहन है, सबको भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मेड बाय मी, कुक बाय मी, आधे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है और डाले हुए होते हैं हम। कोई लड़की क्या करते हैं, छोटा सा कुछ चीज अगर किए होंगे, कुछ जने आइसक्रीम खाते हुए भी छोड़ते हैं कि क्या फास्ट आइसक्रीम ऑफ द ईयर। क्या है ये? हम इन छोटे बातों को हम इतना फैलाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि दूसरों तक पहुंचे। वैल्यू है उसमें कुछ? आपके कड़ी चावल या आपने राजमा छोले पनीर बनाए इंस्टाग्राम पर डालने पर दूसरे खा पाएंगे? आपका फर्स्ट ईयर का आइसक्रीम कोई चाट भी पाएंगे थोड़ा? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतने लोगों में जो जो होंगे लिस्ट में व्हाट्सएप में टक 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 करके भेजे जा रहे हैं। आजकल ऑप्शन 5 देने का है ना, भेजे इकट्ठे, उतने में भी खत्म नहीं, फिर छोड़ के फिर सिलेक्ट करके फिर और 5, फिर छोड़ के फिर और 5 भेजते रहते हैं। किसको? जो आइसक्रीम 2 मिनट में आप जब तक पोस्ट करोगे वो पिघल गया होगा उसको। लेकिन जो मसीह हमारे जीवन में बड़ा अहमियत रखता है, जो मसीह हमारे जीवन को पूरा बदल देता है। आज आप निराशा में बैठे हो पहली बार आके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना आप आराम से आओगे। क्यों पता? क्योंकि मसीह आपकी जिंदगी में काम कर लिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों भाई आज पहली दफा आए, आप किनके साथ आए हैं? नहीं, ऐसे करने पर मुझे समझ में नहीं आएगा। आपके साथ है, दोनों जने आपके साथ आए। जोर से वो कौन है? अच्छा, मुंडा है, गौरव। अरे इनको पापा के पास बिठाना चाहिए, आप पीछे रख दिए उसको कितने दूर में। और वो दूसरे वाले ब्रदर पूनम सिस्टर के साथ आए, कौन है वो? वो आपके रिश्तेदार है। सुनिए, अगर आप दोनों आज पहली दफा नहीं आए, ये बहन भी नहीं आए हो, क्या आई थी पहले? उनकी मम्मी है, ठीक है। आप उस टाइम बोले नहीं थे, अपने पहचान नहीं दिए थे। सिस्टर जी बोले मुझे कोई ना पहचाने। सुनिए, पहचान तो मसीह ने आपको लिया है। वो आपकी जिंदगियों में जिस काम को सोच के आए ना, क्या बोले गौरव? गौरव, जिस काम को सोच के आप आ रहे हो ना, वो काम आपका बड़ा आराम से हो जाएगा। विश्वास से चले जाओ। जो आप सोच के आए हो ये बड़ा है, बहुत परेशान है, टाइम लग रहा है, कैसे होगा? बजा के दिखाओ थोड़ा। हाँ, बोलो चुटकियों में, बोलो 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 चुटकियों में। हाँ, चुटकियों में होगा, क्योंकि यहाँ पर मसीह मौजूद है। यहाँ पर वो मसीह मौजूद है जो जीवित परमेश्वर है। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आंसू खुशी में बदल जाएगा और आप भी आके गवाही दोगे। लेकिन सुनो बेटा, आना थोड़ा सा रेगुलर, संडे को रेगुलर आना। आपका जो काम रुका हुआ है, हाँ, ऑनलाइन वाले भी भाई को देखो और उनके लिए प्रार्थना करो। गौरव बोले, गौरव रेगुलर संडे को आना, थोड़ा टाइम निकाल के। जब आप आओगे, भले ही आज पहली बार आए हो, मेरा वचन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। थोड़ा 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 समझोगे। पढ़ा लिखा तो होगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, जितना भी हो, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? पढ़े होंगे तो कोशिश करो समझने की। जो मैं बातें बोलूं, मैं मेरी बातें नहीं बोल रही, मेरी बातें नहीं बता रही हूँ, मैं बड़ाई किसकी कर रही हूँ? उस जीवित परमेश्वर की, जिसके पास आप आए हो। और ये चर्च है, उसका घर है, और यहाँ पर से रह के वो अपने ऑफिस से काम करता है। जैसे आपको चंगाई के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको किसी केस को खत्म करने के लिए थाने जाना पड़ता है, आपको सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले के पास जाना पड़ता है, कपड़े के लिए कपड़ा दुकान में। तो यहाँ पर जो भवन है, मसीह का भवन, यहाँ पे हर तरफ की इलाज है। खाली उनका नहीं, ब्रदर आप भी जो आए हो ना पूनम सिस्टरों के साथ, आप भी आपके अंदर जो बेचैनी है ना, उसको एक शांति को लेके जाओगे। समझ रहे? उस भाई का नाम क्या है? रिंकू। रिंकू भाई, आपके अंदर जो बेचैनी है ना मन,
आके अगर बैठे भी हो ना, वो आपके बैठने के बदले भी आपको कुछ कुछ देता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या हालात चल रहा है, जो मुझे परमेश्वर बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। परमेश्वर की आत्मा काम करता है। और देखोगे, मैं क्यों बोले टेस्टिमनी बता दूं। मैं जो सवेरे आ रही थी, आने से पहले रेडी हो रही थी, नहीं प्रार्थना कर रही थी उठ के, और मैं बोली प्रभु लोग नया आ रहे। मैंने परमेश्वर को कुछ नंबर दिखाया कि मैं नया देखूं। आज मुझे 3 चेहरे नया देखना ही है, और सच में एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब काम करता है ना, वो सुनता है, बड़े करीब होके सुनता है। मेरे जैसे कितने जने प्रार्थना करके आते हो, सोचते हो कि बस पास्टर जी का काम है कलेसिया बड़े, बोलते हो, घोषणा करके आया करो। आज जब हम बेटे गौरव के बारे में मैं बोल रही थी, उसकी मम्मी रो पड़े। क्यों रोए? गलती किसकी है? उनकी है कि आप लोगों की? आप लोगों की है कलेसिया। अगर आप ज्यादा जोर से प्रार्थना करेंगे ना, हमारे बहने जैसा बहुत सारे बहनें हैं, हमारे भाइयों के जैसा बहुत सारे भाई हैं जो अभी भी बंधन में है और छटपटा रहे, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए। बचाएगा कौन? हाँ, आप लोग। मसीह के पास अधिकार नहीं है। मसीह ने अधिकार अपने बेटों को कलेसिया को दे दिया। कलेसिया जैसे अंगीकार करेगा, कलेसिया जैसे घुटने पे आएगा, हम बदलाहट को देखेंगे। बंधनों में जकड़ा हुआ लोग तोड़ फोड़ के आएंगे और इधर गिरेंगे, और यहाँ से उनका काम होता हुआ जाएंगे, यहाँ से छुटकारा पाके जाएंगे, यहाँ से शांति को पाके जाएंगे। एक कोड़ी के बारे में मैं बोलूंगी आप लोगों को। मरकुस 1 को निकाले, जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ देंगे। मत्ती मरकुस 1 में, हाँ सारे जने सुन रहे हो ऑनलाइन? अब मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा हाथ से हिला दो। यस, वेरी गुड कलेसिया। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। 1 का 40 सभी देखते रहिए, मैं पढ़ रही हूँ फटाफट। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। उसने उस पर, यीशु ने तरस खाकर उस पर हाथ रखा और छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। सभी देखिए, मुझे देखिए। एक कोढ़ी जानते हो आप लोग? बीमार क्या होता है उसमें? हाँ, इंग्लिश में लेप्रोसी। क्या होता है कोढ़ में? ऐसे एक इन्फेक्शन हो जाता है जो आपके मांस को, हड्डियों को गला देता है। मानो आपको इधर शुरू हुआ छोटा सा कोढ़, धीरे 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 वो खा के आपकी उंगली खत्म हो जाएगा, हाथ खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसे हो जाओगे लास्ट में। कहीं कहीं हाथ भी ये ऐसे भी नहीं होते और भी खा जाते हैं, ऐसे हो जाता है कोढ़। ऐसे वाले एक कोढ़ी आया और बोला, मुझे चंगा करो, अगर तुम चाहो तो मुझे चंगा करो। और यीशु मसीह उसको छूते और बोलते, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। गौरव याद रखना, चुटकी, ठीक है? चुटकी में काम होगा। कैसे? यहाँ पर देखो, एक कोढ़ी आया, बोला मैं चंगा होना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो चंगा करो। आज एक सवाल में आप आए, चलो चर्च जाके देख के आ जाते हैं क्या हो जाता है। क्या हो जाता है आज के बाद पता लगेगा। क्या हो जाता है सिस्टर जी? आज के बाद पता लगेगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद है और वो कह रहा है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा काम हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर हो, वरना और कई घर पे बैठे होते। यीशु मसीह छुए और तुरंत चंगा हो गया। चंगा होने के बाद उसको मसीह कह रहे कि तुम यहाँ से चले जा और जाके बाहर जा, किसी को कुछ मत कहना, तू जो चंगा हो गया है, ये हो गया, बाहर किसी को नहीं बताना। लेकिन वो औरत बोली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताना। और बाहर वो निकल जाता है। आप देखिए इधर 45 में, परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुला खुला नगर में ना जा सका। समझो, एक को बोला जा रहा है काम हुआ है मत बताना, लेकिन वो क्या कर रहा है? नगर में जाके भी
नहीं, कमरे से बाहर ही गया और बोलने लगा, देखो देखो मेरा कोढ़ चंगा हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, पहले ऐसे था ऐसे हो गया, देखो। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, इतना बोला, लोग इतने जान गए, इतना भीड़ हो गया चंगाई के लिए, काम होने के लिए। यीशु मसीह को टाइम नहीं मिला, इतना लोग घेरे पड़े। और भी फारूसी साधु की, चलो उनका भी दबदबा था, इसी करके वो क्या हुए, अलग से रास्ते में उनको निकल के जाना पड़ा। ये टेस्टिमनी यीशु ने खड़ा कराया बोल के कि खुद वो खड़ी हुई। आज मेरा वचन यही है, आपका काम ऐसे होना चाहिए। आपको कलीसिया ना सिखाए कि जाओ गवाही दो, कलीसिया ना बोले तेरी गवाही मत बताना। आपका काम है, काम हुआ तो इंस्टेंट शेयर करो किसी को कि मेरा काम हुआ, तू भी जाके देख, मैंने चखा, अभी तेरी बारी है, तू भी चख के देख ले। बोलना शुरू करे, जितना आप बोलोगे किसी को, उतना आपके जीवन में और डबल काम होगा। ये सच्चाई है। क्यों पता? क्योंकि आप बीमार थे, आप परेशान थे, आप चंगे हो गए। यही गुड न्यूज आप दूसरों को बता दिए। आपके द्वारा जिसके जीवन में काम होगा, वो आएगा या आएगी, काम होगा, उसका जो ब्लेसिंग है किधर जाएगा? चेन जानते हैं ना, कुछ जो मार्केट में बिजनेस है, चेन आपके नीचे और नीचे जाएगा, और उसका भी पैसा आपको थोड़ा परसेंटेज, 2%, 3%, 5%, 10% आता रहेगा। आज सेम वही है। अगर आप किसी को बोलते हो, उसके जीवन में काम होगा ना, तो डबल पर्सन आपके ऊपर आएगा। ये नहीं सोचना कि दुष्टात्मा जकड़ा हुआ व्यक्ति को मैं चर्च ले जाऊंगा और पास्टर उधर उनको चंगे कर देंगे, और वही दुष्टात्मा मेरे घर पे आके तांडव करेगा। हेलो, कलीसिया गलत फहमी में हो। कलीसिया के पास अधिकार है। कलीसिया जिसको चाहे उसको चंगा कर सकता है। कलीसिया जिसको चाहे उसको उठा के राजा बना सकता है। कलीसिया जिसको चाहे उसके जीवन में हर एक परेशानी को सॉल्व कर सकता है। लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है कि कलीसिया पे अटैक कर दे। अगर हमारे जैसा विश्वासी हो तो हमारे पास भी 7-8 विश्वासी बड़े अच्छे हैं, जो बड़े बुनियादी में खड़े हैं हमारे साथ। मैं अकेला नहीं, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। नाम नहीं लूंगी, आप खुद समझ जाइए। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हो, कि आप हर मीटिंग जुड़ते हो, हर एक चीजों का रेस्पॉन्स करते हो, आप हर जगह पर मेरे साथ प्रार्थना में खड़े हो, आपका रिप्लाई हर जगह पर मेरे साथ आता है, आप मुझे बोलते रहते हो, हर स्थानों में आप मेरे साथ हो। आप बोल तो पास जब अकेले नहीं, हम भी है, मोढे पे मोढे लगा के हम चले। रियली प्राउड ऑफ यू। मेरे जिंदगी में जब मैं स्टोरी लिखूंगी ना, उनमें आप लोगों का जिक्र होगा, जरूर लिखूंगी उस टाइम कि ये लोग मेरे साथ है। और जब पास्टर जी आएंगे ना, तब भी मैं बैठ के सारा डिटेल्स बताऊंगी कि आप ये थे, मुझे अकेला होने नहीं दिए थे, मेरे साथ प्रार्थना में थे, मेरे घुटने के साथ घुटने टिकाए हुए थे। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। मैं आके अकेले प्रचार कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे से आप मुझे प्रचार में सपोर्ट कर रहे हो। परमेश्वर कलीसिया आप लोगों को बहुत इससे ब्लेस करे। ऑनलाइन भी लोग हैं, आप लोग नहीं सोचना कि खाली आप लोग हो, ऑनलाइन भी कुछ लोग हैं जो हमें प्रार्थना में पकड़े हैं, मेरे साथ है, बराबर टक्कर में खड़े हैं पूरा। थैंक यू समझने के लिए, थैंक यू जिम्मेदारी को जिम्मेदारी करके समझने के लिए। ये नहीं है कि बाप है नहीं तो काम रुक जाएगा, हम सभी मिलके करेंगे। बाप नहीं तो बच्चे तो हैं, बाप से बढ़ के बच्चे हैं। बाप नहीं है तो माँ तो है, वो करवा तो रहे, सभी को लग के करना है। ये जिम्मेदारी सभी का, ताकि पता लगे कि हम बढ़ा रहे हैं जनरेशन। हम वहां बैठे नहीं है, हम ठंडे पड़े नहीं, काम रुका नहीं, चल रहा है और बेस्ट चल रहा है। पता लगे पिता जब आए देखे कि मेरे बच्चे मेरे से तो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, हालेलुया, तब आनंद की बातें होगा। जब पिता को वही लगेगा कि मैं
जिधर छोड़ के गया बस वहीं पे वहीं धरे हैं, हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए। नहीं, इतना बढ़ना है। आपके पिता माता को क्या अच्छा लगेगा? आप जिस पोजीशन में पिता माता है, आप वही रहे कि बढ़े? जवाब आपके पास। कोई बंदा लेबर काम करता है, वो चाहेगा मेरा बच्चा भी लेबर बने? क्या चाहेगा? मेरा बच्चा ठेकेदार बने, या तो बड़ा इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, कितना कुछ सोचेगा। ऐसे अपनी तैयारी ऐसे करे, आपकी टेस्टिमनी ऐसे दे कि कोई सिखाए ना, आप सीखे खुद और बोले खुद। हालेलुया। 10 रुपए का सर्फ एक्सेल पैकेट को आप इतना मार्केटिंग करते हो जैसे सर्फ एक्सेल कंपनी आपको पैसा देता है। पता सर्फ एक्सेल इतना बढ़िया, सारे पाउडर छोड़, तू इस पे क्या धो रहे? इस पे धो, बहुत बढ़िया। थोड़ा डालेगा, पूरा है चकाचक। निरमा फिरमा भूल जाएगा, टाइड टूडी भूल जाएगा, बोलते हैं ना आप लोग। तो आज इतना काइनेटिक पावर की बातें हो रहा है, अब शांत कैसे बैठ सकते हो? पूनम सिस्टर, आप सच में ब्लेस्ड हो। आप कितने लोगों को लेके आ रहे हो? एक दुष्टात्मा सब पे वारी, निकाल फेंकेंगे, पीछे चलना। दुष्टात्मा को ऐसे निकालेंगे कभी नहीं आएगा आपके अंदर। हालेलुया। ऐसे भगाएगा कि इनको छोड़ के दुष्टात्मा चल जाएगा, लेकिन ये 1000 लोगों को लेके आगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बने रहिए मसीह में और गवाहियों के साथ। उसका मतलब ये नहीं कि हर रोज हम करें। दुष्टात्मा हमारे अंदर नहीं है। कौन है आपके अंदर? जोर से बोलो यीशु। ऊंचा बोल सकते हो? जोर से बोलो। कौन है आपके अंदर? नहीं, इतना जोर से तो आप उस टाइम नहीं होते, उस टाइम करते हो। अभी बोलो यीशु, बोलो जोर से बोलो, जोश में, कि जो अंदर है वो। हाँ, जोर से जोर से जोर से पूरा ऊंचा बोलो। भगाओगे आप कैसे? ऐसे जाएगा। बोलो बोलो, सभी उनके साथ बोलो। 1 2 3 यस। हमें ऐसे रहना है। मम्मी, पूनम सिस्टर के मम्मी, आपके अंदर भी कोई नहीं है, समझ रहे हो? सब कुछ बनाया उसने। कोई आपके अंदर आके आवाज नहीं कर रहा। अपने आप को रोकोगे, क्या बोलोगे? मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है। और वही मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है। कहां से? यूपी से है कि बिहार से? यूपी से चल के वो आपके पीछे आ गया। या पंजाब से वापस और जाने नहीं देंगे, यहाँ उसका गला दबा के मार के छोड़ेंगे। समझ रहे? पूरा फ्री होके जाओगे। अंदर जो आवाज कर रहा है, वो आवाज को बोला चुप हो। जब आवाज निकले अपने आप को क्या बोलोगे? चुप हो। अपने आप को बोलोगे। जब डांटोगे वो काम करेगा। सभी को मैं अधिकार दे रही हूँ। आपके जिंदगी में जितने भी हालात है, हंसने की बात नहीं। कभी आपके परिस्थिति आपको दबाए तड़पाए ना, उसको डांटो। बोला आएगा बात, चुप, यीशु के नाम से चुप। पेन होता है ना घुटने में, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, 100 बार बोलते हैं। क्या एक बार बोलते हैं दर्द? चुप, यीशु के नाम से डांटिए और फटकारिए, वो छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि हमारा जो जुबान में वो अधिकार दिया है। वो अधिकार को इसके जीवन में देखो। कोड़ी को किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो दौड़ पड़ी, वो चल पड़ी और जाके वो दूसरों को बोली, जिसके चलते यीशु का काम ऐसे हुआ कि उनको साइड से जाना पड़ा। भाई तुम करो, आज राहुल बोले थे कॉल। हाँ, यहाँ पे कुछ जने हो ब्रदर बताए, मैं उससे बता रही हूँ, सुनिए। बहुत अच्छा कि आपको बुद्धि आया, प्रभु ब्लेस करे। कॉल जब करते हो ना, कॉल मेरे से अगर पिक नहीं हो पाता, आप जानिए कि मैं बिजी हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिए। ये नहीं सोचिए पिछले दिनों मैंने सुना मैं तो गरीब हूँ इसलिए पास्टर जी बात नहीं कर रहे। मैं अंबानी की बेटी हूँ। हाँ जी, बेटी हूँ तो यीशु की हूँ, उससे भी नहीं। मेरे को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा। इतने लोगों में से जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तब तो वहां से गालियां बक बक के आओगे कि हमारे फोन नहीं उठाया, हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, आप आओ मेरे घर,
एक दिन रहो, देखो सोनिया गवाही देगी, सिमरन गवाही देगी या राणा गवाही देंगे कि मैं क्या करती रहती हूँ। फोन नहीं उठा पाए इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं करते। व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, मैं अगर किसी के सामने बैठी हूँ, भले ही आपका कॉल का कोई पर्सनली बातें करूं, मैं जवाब ना दे पाऊं, लेकिन अगर मैं आप व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, मैं पढ़ के भी उधर लोगों के सामने भी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि हर बातें हर एक का बोला नहीं जाता। बहुत सी बातें हैं जो पर्सनली भी होता है, उनको रखा जाता है सीक्रेटली, टाइम आने पर गवाही के दौर पे पेश किया जाता है। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कॉल करिए इधर। सोनिया है, उर्मिला सिस्टर है, सिमरन है, नीलम सिस्टर है, बेबी सिस्टर है, ये लोग कॉल उठाएंगे और आपको अटेंड भी करेंगे। जेंट्स को कॉल करें, चंद्रशेखर ब्रदर, राणा है, बिट्टू ब्रदर, बात पहुंचाइए, आपका बात पहुंच जाएगा। कलेसिया आपके पास अधिकार है, आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। समझ रहे? मैं अगर नहीं देख पा रही हूं, मैं अगर कॉल में सुन नहीं पाई, क्या मसीह उधर पहुंच नहीं पाएगा? मसीह को पुकारिए, वो काम करता है। वो आप लोगों को इतना प्रेम करता है, आपका अपना लहू बहा है, अपना मांस तितर बितर किया है। वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है। 3:45 को एक दिन कॉल आया, मैं 3 बजे सोई हूँ प्रार्थना करके, 10 बजे से मैं बैठी हूँ, मीटिंग नहीं शुरू हुआ था, 3 बजे मैं सोई, रात के 3 बजे। आप 2-3 बार उठ के फिर सोई होंगे, 3 बजे सोई। 3:45 को कॉल आया, मैं फोन साइलेंट करके सोई। कॉल आया, 2 बार 3 बार कॉल किए, फिर कॉल उर्मिला सिस्टर के, पास्टर जी को कॉल कर रहे हैं, पास्टर जी उठा नहीं रहे। मैं फोन देखते ही इधर टांग के रखूं कि कौन करे कितने बजे। जो आप मन में सोचते हो, जो आता है बड़बड़ कर देते हो। मैं इसीलिए प्रार्थना में बैठी होती हूँ कि आप लोग चंगे बने रहे। हर एक रात मैं ये बोल के सोचती हूँ, प्रभु मैं अगर किसी का कॉल ना उठा पाऊं, आप पहुंच के काम कर देना। मैं जब तक आंखें खोलूं तब मुझे सभी कलीसिया में गुड न्यूज ही गुड न्यूज दिखे, किसी का बैड न्यूज मैसेज ही ना आए, ना कॉल आए। मैं कवर करके सोती हूँ कि किसी का परिस्थिति इधर उधर ना हो, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए। आज मसीह यहाँ पर वो कोड़ी इतना फैलाया कि वो उनको जाना पड़ा। मसीह के पीछे भी बहुत लोग गाली दिए होंगे, हमें चंगा नहीं किया, उसको चंगा करके चल गया, ये कर दिया। नहीं, जहां पर मसीह मौजूद है ऑटोमेटिक आप चंगे हो जाओगे। कलेसिया ये टेस्टिमनी का समय, आपकी जिंदगी में कितना टेस्टिमनी है, उसमें कोशिश करो, उसमें जोर मारो। ऐसे होगा, आज आप कॉल करके गाली दे रहे हो ना पीछे, आगे ऐसे आएगा, बिल्कुल फोन नंबर ही आपके पास नहीं होगा। वॉलंटियर आपको लीड करेंगे। जब लोग 500-1000 हो जाएंगे, 500 लोगों का कॉल अटेंड किया जाएगा। जो अपने आप को इन दिनों में बढ़ा रहे हैं, हमारे नजर में वफादार है, उनका नंबर जारी किया जाएगा, प्रेयर टावर का नंबर जारी किया जाएगा। आप लोग हैंडल करोगे। संडे हम मिलेंगे, तब क्या करेंगे? इसीलिए हम बोलते हैं, हमारे आशा में ना रहो कि पास्टर जी सर पे हाथ रख दे काम हो जाए। आप अपने सर पे हाथ रख के अपने आप को चंगा करो। खुदावन आपके साथ है। सामरी स्त्री को कितने जने जानते हो बाइबल में? सामरी स्त्री पानी लेने के लिए गई थी कुआं के पास। यीशु मसीह को भी प्यास लगा था, सेम कुआं के पास गए थे। उसके जीवन में वो प्रोफेसी कर दिया, भविष्यवाणी की, कुछ बातों को बताया कि तेरा पति कहाँ है, लेके आ। सामरी स्त्री क्या बोली? मेरे पास पति नहीं है। यीशु मसीह क्या बोले? हाँ सही बात, तू 5 पति कर चुकी है, वो तेरा पति नहीं है। छठवा भी जिसके पास रहना है वो भी तेरा पति नहीं है। वो बोलते, वो हैरान हो जाती, शौक हो जाती कि ये क्या हुआ। और आखिरी में वो बोलती है कि हम जानते कोई तो मसीह आने वाला था। यीशु क्या बोले उसको? कि मैं ही वही हूं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। वो जिस घड़े में उस टाइम पानी लाने को गई थी, वो घड़ा छोड़ दी, घड़ा
फूट गया और वो दौड़ के चली गई। किधर गई? अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने एरिया में जाके क्या बताए, आ जाओ देखो मसीह जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो मसीह है कह रहा है, उसने मेरे बारे में सब बता दिया, वो मेरे जीवन को बदल दिया। ये बोलने को उसको किसने कहा था? यीशु ने कहा था? नहीं, उसके जीवन में जैसे काम हुआ इंस्टेंट वो पानी भूल गई, घड़ा छोड़ के दौड़ने लगी। आपकी जिंदगी में अगर मसीह काम कर रहा है, आपने पुराने ये वो छोड़ो, बताना शुरू करो दूसरों को लेके आने के लिए तैयार हो जाओ। रास्ता बताओ, एरिया बताओ, लेके आओ, साधन है तो आपको गवाही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्टिमनी का साल है। आप जिन एक्सपीरियंस में गए हो ना, आप जिस हालात में गए हो ना, कोई समझ नहीं सकता। आप अपने जिंदगी का किताब लिख सकते हो, इतने दुख के अंदर गए हो। वो दुख बताओ उनको कि ये हालात था और अभी ये हालात है। परमेश्वर आपको इसीलिए चुना है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम देख पाएंगे कि वो लोग कैसे काम किए हैं। एक है गिनेसरत के एक व्यक्ति है जिनको कि दुष्टात्मा जकड़ा हुआ था, वाहिनी जिसको लगा हुआ था, पता है ना, सेना। उसको दुष्टात्मा लगा था। कहां पर रहती थी वो? कब्र में, पहाड़ के ऊपर उधर भागम दौड़ी करती थी। यीशु मसीह उसको निकाले। कितना दुष्टात्माएं थे उसके अंदर? सेना, 1000 से भी ऊपर दुष्टात्मा एक व्यक्ति के ऊपर। हम बोलते हैं हम कमजोर हैं, 1000 से भी ऊपर दुष्टात्मा को लेके हम चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब कर रहे, और हम बोलते हम कमजोर हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं, हम कितने लोगों को अकेले डील कर सकते हैं। हम बोलते पास्टर जी अकेले, उन्होंने मुझे बनाया है इसीलिए मैं डील कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं कितना पावरफुल। पिछले दिनों मैंने इसको भी वीडियो डाला था, सुने कि परमेश्वर जानता है कि तुम कितना पावरफुल हो। क्या तुम जानते हो तुम कितना पावरफुल हो? मैं रिक्वेस्ट किसी को नहीं करूंगी, सुनो करके। जिनका है ब्लेस्ड होना है। हर दिन के लिए एक वचन है, आपको जिनको चाहिए आप लोग सुन सकते हैं। आप सुनिए, आप आशीष सीखिए। उसको जब वाहिनी निकल गया, इतने सारे 1000 से ऊपर दुष्टात्मा निकल गए, वो जाके यीशु मसीह के पास नंगा घूमता था। उससे पहले कपड़े पहन के यीशु के चरणों में बैठा है। जब यीशु जा रहे हैं वहां से, वो बोला मुझे भी लो साथ में, मैं भी जाऊं। यीशु मसीह बोले नहीं, तू मेरे साथ नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, तू जा, तू अपने घर जा और वहां पे जाके रह। क्यों? क्योंकि तू वहां पर रहेगा तो तेरे पिंड आस पड़ोस वाले देखेंगे कि तू किस अवस्था में था और तू किस अवस्था में अभी है। तेरा टेस्टिमनी मेरा होगा। आज आप लोगों को परमेश्वर इस तरीके से तैयार कर रहा है। बोले मैं जीवित टेस्टिमनी हूँ। जिनके जीवन में भी काम थोड़ा बहुत हो रहा है, एक दूसरे से शेयर करिए, एनकरेज करिए, बताइए, ताकि आपके जीवनों में भी बड़े काम होगा। जब आप विश्वास कर पाएंगे, आप अद्भुत कामों को देखेंगे। आइए आंखों को बंद करें, अपने आप के लिए 1 मिनट प्रार्थना करें। एक मिनट प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी जीवित टेस्टिमनी हूं। मेरे द्वारा आप दूसरों से बात करें। मेरे द्वारा बात करें। मेरे जीवन में जो छोटा या बड़ा किए हो, वो सारे कामों को मैं जैसे प्रकट कर पाऊं, मुझे मदद करें। मैं आपकी जीवित टेस्टिमनी हूं। मैं लोगों के सामने गवाही बन पाऊं, मुझे मदद करें। मेरे जीवन में छोटी और बड़ी बातों को दूसरे देखें, जब मुझे पूछे मैं आपकी गवाह बन पाऊं। मैं अपने आस पड़ोस को, आंढ गांठ को, रिश्तेदारों को आपके पास लेके आने पाऊं, क्योंकि मैं जीवित गवाही हूं।
मेरे बर्ताव, मेरे बोल बाणी सब कुछ बढ़िया हो जाए। मुझे ऐसे बनाए कि मैं आपकी उस गवाही के द्वारा दूसरों को जीत पाऊं। कभी भी मेरा टेस्टिमनी खराब ना हो। हम पिता अब सभी कलीसिया को प्रार्थना को सुन रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया परमेश्वर की जो गवाही है वो आपके जीवनों में है, उसको दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को लेके आए ताकि दूसरे भी आशीषित होने पाए।